हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे फिर कैलेंडर का जो सीरीज चल रहा है, दो दो क्वेश्चन का जो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो उसी को बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे दो टाइप का और जो कि अलग टाइप का सवाल मिला है हमें। जो कल हम बोले थे, जो अगर दूसरे टाइप का सवाल नहीं मिलेगा कैलेंडर में तो हम क्लॉक शुरू करेंगे, लेकिन एक अलग टाइप का सवाल मिल गया जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे यदि नहीं पढ़ेंगे हो सकता है एग्ज़ाम में इस टाइप का सवाल पूछ बैठे और प्रैक्टिस नहीं रहने के कारण एग्ज़ाम में हमें नंबर गंवाना पड़ सके। तो उसी सीरीज में देखेंगे जो ये अलग टाइप का दो सवाल मिल चुका है। तो आज ये तीन को डिस्कस करने के बाद और उसका जो फाइनल होता है उसका जो बेसिक होता है जैसे फार्मूला कॉर्ड, ये सब फिर से आज हम रिवाइज कर रहे हैं। तो ये सब में देखते लगे रहे, पहले हम कोड पूरा रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम ये दो तीन क्वेश्चन हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों याद कीजिए, पहले हम बताए होंगे, हम बताए थे जो कोड बताए थे, कोड जो कि बताए थे कैलेंडर का इम्पोर्टेंट कोड है, इसे याद करना ज़रूरी है। देखिए कोड बताए 14 40 25 0 36 146। याद कीजिए, हम जब पहला वीडियो बनाए थे यानी क्लास लिए थे, उसमें आपको हम ये कोड बताए थे 14 40 25 0 36 146। ये दोस्तों मोबाइल नंबर की तरह रट लीजिए, उसी में फ़ायदा है जो कि बार बार एग्जाम में आपको काम देगा। तो इसमें बताए थे जनवरी एक, और जीरो कोड क्या है जनवरी का एक, और ये 4 फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो ये कोड दोस्तों बताए थे जो सिंपल ईयर है। और लीप ईयर में क्या होगा, जो लीप ईयर होता है जिसको अधिवर्ष हिंदी में बोलते हैं, तो इसका क्या होता है, बस सिर्फ जनवरी और फरवरी में चेंज होता है, एक एक घटाना पड़ता है जनवरी और फरवरी में। तो इसका हो जाता है 0 और इसका हो जाता है 3 फरवरी। अब बाकी सभी सेम रहता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये कोड हो गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये कोड हो गया। इसके बाद हम बताए थे एक शताब्दी कोड, जो कि दोस्तों वो याद कीजिए, हम क्या बताए थे 1600 शुरू किए थे। इसे पीछे भी ले सकते हैं, तो पीछे लेने से कोई फ़ायदा नहीं है और ये बार बार अंक डिजिट होते रहता है। 1600 का कोड क्या होता है 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0 और 2000 का 6। फिर से यही कोड 200 रिपीट हो रहा है। 2100 का 4। इसी तरह दोस्तों डॉट 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 जहाँ तक बोले, 2000 बोले 50,000 बोले, जहाँ तक बोले ये कोड रिपीट करते हुए थोड़ा टाइम दीजिएगा। वैसे तो देखा जाए तो 2018 इतना कितना पूछ रहा है, वो 2019 और 2000 इसके बीच से अभी तक जितना क्वेश्चन है इसी दोनों के बीच से आया है। 2000 यानी 2100 शताब्दी में घुसा ही नहीं है, क्वेश्चन कितना भी पूछ रहा है तो इसी दोनों के बीच में घुस रहा है, 2000 1900 के बीच में। ये 1800 1700 ऐसे एग्जाम्पल के बताना ज़रूरी है, याद करना ज़रूरी है। लेकिन ये दोस्तों अभी तक जो क्वेश्चन जो पूछा है यही दोनों के बीच में पूछा है, जैसे 2050 2095 इसी तरह दोस्तों पूछ रहा है, 1995 1901 47 इसी तरह पूछ रहा है। तो अगर ज़रूरत पड़े तो देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अपने हिसाब से। और एक फार्मूला क्या बताए थे, डेट प्लस मंथ कोड प्लस लास्ट का जो ईयर है लास्ट का उसका 2 अंक लिखना है, लास्ट 2 डिजिट इन ईयर। लास्ट का जो 2 अंक है वो यहाँ डालना है। अब उसके बाद फिर जोड़ना है, लास्ट का जो 2 डिजिट लिखे हैं इसमें 4 से भाग देना है, यहाँ पे लिख देना है भागफल लिखना है, शेषफल को इग्नोर कर देना है। प्लस शताब्दी कोड, ये बताए थे दोस्तों, और इसमें 7 से भाग दे देना है। याद कीजिए, हम पहले दिन बताए थे, तो ये रहा उसका डेट निकालने का फॉर्मूला रहा। और इसमें यदि अब जो शेष आएगा उस पर डिसाइड होगा शेष क्या आ रहा है। तो यदि शेष 1 आए तो संडे, 2 शेष आए तो मंडे, 3 शेष आए तो ट्यूसडे, 4 शेष आए
तो वेडनेसडे। 5 शेष आए तो थर्सडे, और यदि 6 शेष आए तो फ्राइडे, और यदि 0 शेष आए तो हो जाएगा सैटरडे। तो दोस्तों इतना याद करने के बाद आपको लगेगा कैलेंडर का क्वेश्चन कुछ आसान हो रहा है, और इसी टाइप का क्वेश्चन है। इस बेसिक फार्मूला पे पहले आप प्रैक्टिस इतना कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये फार्मूला आप प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो इसको हम मिटा के अब दूसरी टाइप के सवाल को हम देख रहे हैं, जो कि कैलेंडर का आज का क्लास लास्ट होगा। इसके बाद शुरू करेंगे क्लॉक, जो कि घड़ी में देखा जाए तो घड़ी में भी अलग अलग टाइप का एग्जाम में सवाल पूछते रहता है, एक नंबर या 2 नंबर का पूछते रहता है। तो इसमें दोस्तों हम देखेंगे पहला सवाल क्या बताया, क्या रहा पहला सवाल। किसी महीने के 3 दिन बाद, किसी महीने के 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है। क्या बता रहा है, देखिए इसमें किसी महीने के 3 दिन बाद, किसी महीने के 3 दिन बाद और 4 तारीख को शनिवार आता है। तो ये पॉइंट फालतू हमें दे दिया, इस पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है इस सवाल के लिए, क्योंकि किसी महीने के 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है, और सवाल में पूछ क्या रहे 29 तारीख को कौन सा दिन आता है। 4 तारीख को तो स्पष्ट ही कर दिया शनिवार है, 4 तारीख को क्या पड़ता है शनिवार, 4 तारीख को शनिवार, तो सवाल ही लिख दिया है। तो पूछ क्या रहा है 29 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, 29 तारीख हुआ कौन सा दिन पड़ेगा। तो दोस्तों ये हम निकालने से पहले इसमें हम अंतर दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 29 में 4 घटाएंगे कितना होगा 25, और 25 में सप्ताह में कितना दिन होता है 7 दिन। तो 7 दिन इसमें 7 से भाग देंगे, शेष कितना आएगा 7 के शेष कितना है 4। जो ये 4 बचा ये शनिवार में जोड़ दीजिए। तो जिस शनिवार 4, तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इसका आंसर क्या हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। दोस्तों 29 तारीख को बुधवार हो जाएगा। ये पहला लाइन दे दिया, वैसे भटकाने के लिए टाइम पास के लिए वो दे दिया, जो ताकि इसमें उलझे रहे 3 दिन बाद जोड़ते रहे स्टूडेंट, और वहाँ आता तब तक टाइम बर्बाद हो जाए। अब 29 तारीख बुधवार है या नहीं, डायरेक्ट आप जोड़ लीजिए। 4 तारीख क्या बता रहा है रविवार, 4 तारीख को शनिवार बता रहा है, तो इसमें 7 4 11 तारीख क्या होगा फिर शनिवार होगा, 11 7 18 तारीख क्या होगा फिर शनिवार होगा, और 18 7 कितना होगा 25 तारीख को क्या होगा फिर शनिवार होगा। 25 तारीख के बाद शनिवार 25 तारीख, रविवार 26, सोम 27, मंगल 28, बुध 29। इस हिसाब से देखें तो कैलकुलेट भी कर लेंगे, तो ये भी मेरा आंसर इस तरह से आंसर सही है। तो दोस्तों इसी तरह से निकालिए, पहला टाइप का इसी तरह सवाल बनाइए और अच्छा बनेगा। इस टाइप का सवाल प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसा नहीं जो कैलेंडर का चैप्टर ख़त्म हो जाए और आप लोग आराम से सो जाएंगे। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में कुछ ना होने वाला है। और दूसरा टाइप का सवाल देखते हैं, क्या बता रहा है, यदि 3 जनवरी को रविवार हो, 3 जनवरी को रविवार हो, तो उस 3 जनवरी को रविवार है, तो उसी महीने के चौथे बुधवार। अब दोस्तों इसमें ये हमें डिसाइड करना है, जो क्या बता रहा है, जो 3 जनवरी को रविवार है ये तो फिक्स कर दिया, और लेकिन चौथे बुधवार उसका कब आएगा, पहला बुधवार यहाँ डिसाइड करना है। तो देखिए रविवार कितना हुआ 3 जनवरी रविवार, और 2 जनवरी शनिवार, 2 जनवरी शनिवार, और उसके बाद क्या हो जाएगा 1 जनवरी हो जाएगा कितना, चौथे बुधवार को 3 दिन बाद। तो इसमें दोस्तों पहले हम बुधवार तक पहुंच जाएंगे। बुधवार कहाँ आता है 3 जनवरी कब, 3 जनवरी रविवार 3, सोम 4, मंगल 5, बुध 6। बुध क्या बता रहा है, जो कि 6 जनवरी है, 6 जनवरी के दिन क्या पर है बुधवार। दोस्तों यहाँ बता रहा है चौथे बुधवार, तो पहले ये तो हमें ज्ञात करना है चौथा पहला बुधवार कब पड़ रहा है।
तो पहला बुधवार कब पड़ रहा है? 6 जनवरी। दूसरा बुधवार कब पड़ेगा? 13 जनवरी। तीसरा कब पड़ेगा? 13 7 20। चौथा कब पड़ेगा? 27। और क्या बता रहा है? चौथे बुधवार के 3 दिन बाद 27, यानी बुधवार 27 पड़ गया, तो 3 दिन बाद कब होगा? 30। तो 30 जनवरी, यानी क्या पूछ रहा है? पूछ क्या रहा है? 30 जनवरी, यानी 27 तारीख। तो हमें ये तो पता चल गया 27 तारीख को कौन सा है? बुधवार ही होगा। अब इसमें क्या बोल, 27 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा तारीख होगा? सॉरी, दिन नहीं पूछ रहा है, तारीख पूछ रहा है। तो तारीख पूछ रहा है, तो यानी चौथे बुधवार कब 27 तारीख पड़ गया, तो इसमें 3 दिन बाद कौन सा तारीख होगा? तो 3 दिन बाद 27 और 3 30। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 जनवरी। अब दोस्तों हम लास्ट टाइप का सवाल देखेंगे। बता क्या रही है? यदि 25 फरवरी 2008 को सोमवार है, तो 5 मार्च को कौन सा दिन होगा? 5 मार्च 2008, यहाँ पे 8 2008 ही था, क्वेश्चन लिखने में छूट गया। इसमें पूछ रहा है 5 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए 5 मार्च, तो यहाँ क्या बता क्या रहा है? यहाँ पे डायरेक्ट 25 फरवरी दिया, 5 मार्च दे दिया, तो इतना हम तो डायरेक्ट करेंगे 10 दिन का अंतर। लेकिन यहाँ पे देखना फरवरी 29 2, ये जो है ये ध्यान देना, यहाँ पे ये लिप 8 जो 2008 है, ये लिप ईयर है, तो 2008 लिप ईयर है, तो इसमें फरवरी 29 दिन का होगा। तो इस हिसाब से आप काउंट करके भी डाल सकते हैं आंसर, इसका काउंट करके भी लगा सकते हैं और इसका एग्जाम्पल भी लगा सकते हैं। तो देखिए हम प्रोसेस लगाइएगा तो उसमें प्रोसेस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ट्रिक में थोड़ा कम टाइम लगता है, और ये नज़दीक है, जिससे आप काउंट करके भी लगा सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे 25 फरवरी 2008 को कौन सा दे दिया? सोमवार। अब पूछ क्या रहा है? 5 मार्च 2008 कौन सा? तो इसका दोस्तों हम उस फार्मूला पे यदि हम निकालते हैं, जो बताए थे 14 40 25 जो 36 और 146, कोड पे निकालते हो, इसका फार्मूला पे निकालते हैं, इसमें टाइम लग जाएगा। तो इसमें क्या करना है, ये देखिए, वो तो अगर यदि बड़ा डिस्टेंस दे रखा है, जैसे 2008 से 2012 या 15 साल का डिफरेंस दे दे, तो उसमें तब तो फार्मूला शॉर्ट रहता है। और लेकिन ये नज़दीक दे रखा है, 10-15 दिन का दे रखा है, तो इसमें क्या वो काउंट करके भी हमें निकाल सकते हैं, और इसका जो डिफरेंस है वो भी करके हम निकाल सकते हैं। पहले ये दोस्तों देखेंगे इसका डिफरेंस कितना आ जाता है। तो मार्च का कितना दिन हो गया? 5 दिन। और फरवरी का कितना हो गया? 4 दिन। 5 4 9। सप्ताह में कितना दिन? 2। सप्ताह में 7 दिन, शेष कितना बच गया? 2। अब ये दोस्तों समझे कैसे हम लिए? यहाँ पे एक बार फिर समझाना पड़ेगा, आप लोग शायद नहीं समझे होंगे। तो फरवरी कितना दिन का? 29 दिन का होता है। और यहाँ पे 25 दिन के बाद 29 में कितना अंतर होता है? 4 दिन क्यों लेते हैं? 4 दिन क्यों लिए? क्योंकि 25 के बाद 4 ही दिन न बचा, जो कि फरवरी का लास्ट दिन। और मार्च का कितना दिन घुस रहा है? मार्च का 5 दिन, इसलिए हम इसको जोड़ के 9 किए। अब 9 शेष कितना है मेरे पास? कितना अंतर है? 9। अब 9 में एक साथ हम 7 दिन चुकी होता है, तो इसमें 7 से भाग देंगे, तो शेष कितना है? 2। अब ये जो सोमवार है, इस सोमवार में 2 ऐड करेंगे, तो मंगल बुध, सोमवार में 2 जोड़ेंगे तो मंगलवार होगा, तो बुधवार। तो यहाँ बुधवार। तो अब इसको हम वैसे भी काउंट करके हम देख लेते हैं, तो जो सही में बुधवार आता है कि नहीं। क्या बता रहे? 25 फरवरी सोमवार, 26 मंगल, बुध 27 बृहस्पति, 28 और शुक्र 29। शुक्रवार तो 29 हो गया। अब 29 फरवरी के बाद 29वां महीना लगेगा, उससे ज़्यादा लगेगा नहीं। उसके बाद शुक्र, शनिवार 1, रविवार 2, सोमवार 3, मंगल 5, बुध 6। तो इस हिसाब से भी सही है। और नज़दीक जितना देखिए शेष यदि नज़दीक रहे तो आप कोशिश कीजिए शेष के डाल के ही निकाल लें, और यदि ज़्यादा डिफरेंस हो तब उसके बाद आप जो फार्मूला बताएं उस फार्मूला पे बैठा के, उसमें भी फार्मूला पे अगर बैठाइएगा और सही से सब कुछ आपको ध्यान में रहे, तो मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट के अंदर एक सवाल आपको बन जाएगा मैथ रीजनिंग में। और यदि फासला रहे, तो अगर कम डिफरेंस रहे तो डिफरेंस डाल के निकाल सकते, जैसे सुविधा हो, अपने हिसाब से देख के आपको क्या सुविधा लगे।
तो यदि फार्मूला पे आसानी हो या इस पे, जिस पे आसानी हो उस हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस इतना कीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में लगे ना जो हम ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं। खैर हम कल से हम घड़ी का चैप्टर शुरू करेंगे। तो घड़ी में भी 1-2 टाइप का सवाल होता है जो कि हर एक एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर का पूछ बैठता है। तो जैसे ग्रुप डी, रेलवे में तो फिक्स है, वो पूछेगा ही पूछेगा, और एसएससी में भी पूछता है। तो कल से हम शुरू करेंगे दूसरे टाइप का सवाल, जो कि कल एक घड़ी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग का, उसे ना पढ़िएगा तो उसमें भी नुकसान है एग्ज़ाम में तो 1-1 नंबर का मायने रहता है। तो दोस्तों आज के लिए थैंक यू, फिर कल हम हाजिर होंगे इसी टाइम पे।